2014 में मेरी बेटी के कैंसर है गए वो 1 साल की बच्ची। तो उस बच्ची के जब कैंसर है गो तो हमने वो दिखाई, तो हम राजीव गांधी हॉस्पिटल ले गए उसे। तो वहाँ डॉक्टर ने उसे जब कैंसर घोषित कर दियो और हमने वो पूछी इसको कारण क्या, तो उन्होंने बताया कि प्रदूषण को कारण है वैसे। कल को नोएडा की भी दशा होगी। तो हमने 100 साल अमूमन लोग जीवे, अब 64-65 वर्ष उम्र रह गई है। और मेरा नाम ग्रीन मैन विनोद सोलंकी है। ग्रीन मैन, जैसा कि आपने बताया, क्या संदेश देते हैं आप लोगों को? आपका ये नाम आपने रखा ग्रीन मैन, मैंने ना रखे हुए, टीवी चैनल वाले ने रखे हुए। क्या मतलब ऐसी क्या बात देखी आपके अंदर उन्होंने आपका नाम ही चेंज करने की आवश्यकता पड़ी? क्या कार्य करते हैं आप? कार्य करने की ये पूछोगे कि हमने ये कार्य क्यों करना चालू करे और क्यों कर रहे हैं, ये पूछना जी चाहोगे? जी बिल्कुल। ऐसा हुआ कि मेरी 2014 में मेरी बेटी के कैंसर है गए वो 1 साल की बच्ची। तो उस बच्ची के जब कैंसर है गो तो हमने वो दिखाई, तो हम राजीव गांधी हॉस्पिटल ले गए उसे। तो वहाँ डॉक्टर ने उसे जब कैंसर घोषित कर दियो और हमने वो पूछी इसको कारण क्या, तो उन्होंने बताया कि प्रदूषण को कारण है वैसे। तो जब हम वहाँ रहे तो हमें बड़ी घबराहट और बड़ी बेचैनी हुई। हमने लोगों ने पूछा यार ऐसी घबराहट बेचैनी तो हमें कभी भी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि है प्रदूषण की वजह थी ये। तो जब उन्होंने ये बात बताई प्रदूषण की वजह से, तो हमारे मन में जिज्ञासा उठी, तो कल को नोएडा की भी दशा होगी। तो हमने ये मन बना लियो हम पेड़ पौधा लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। वहाँ हॉस्पिटल की दीवार पे एक पीपल को पौधा, वहाँ पे पीपल की एक डंडी हम तोड़ के लाए। उस दिन होली को दिन हो, वो हमने ग्रेटर नोएडा में बीटा 1 में पहले एक तिकोना पार्क के नाम से बोले जाओ, उस पार्क में कोई प्राधिकरण लगाया, कोई पेड़ ना हो। जो पौधा मैंने लगाई वही बाकी हुई, वहाँ में प्राधिकरण कोई पौधा ना हो। पहला वृक्ष आपने वहाँ जाकर हाँ, वो मेरे घर के पास में आरो पार्क। तो मैंने वहाँ में जो पेड़ लगाई वही बाकी हुई, वहाँ और वहाँ पर कोई पेड़ नहीं हो। तो उसी टाइम पे होली को दिनों बाद दिन मैंने उस पौधा को नाम ही प्रहलाद भक्त रख दिया वहाँ को। और वो पार्क आज इतना मेंटेन बढ़िया है गयो कि पूरे एनसीआर में ऐसा पार्क नहीं होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपने एक बुक भी लिखी है। हाँ। उस बुक में क्या क्या मिलेगा लोगों को पढ़ने के लिए? किस प्रकार से वो उसे पा सकते हैं? उससे पाने कुछ नहीं है, मैंने ये ऑनलाइन है, ये फ्री सेवा मेरी। और आप अपने मोबाइल में खींचो, फोटो खींचो और आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। आप जन जन तक पहुंचाने को कार्य करें। मेरा उद्देश्य ये है कि हम अगर ये मैंने तीनों विषय किताब लिखी है, क्योंकि आज की डेट में पर्यावरण बहुत दूषित है रो, और पर्यावरण के साथ साथ में लोगों को स्वास्थ्य बहुत खराब है रो। उम्र कम है लोगों की, जो पहले 100 साल अमूमन लोग जीवे, अब 64-65 वर्ष उम्र रह गई है। और उसके साथ साथ में संस्कार हमारे जब तक ठीक नहीं रहेंगे तो जब तक हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। आप अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन केवल अकेले आपसे कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं एक काम के लिए शुरुआत होती है, आपने शुरुआत कर दिया है। हाँ। बाकी आप सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? कैसे आपका सहयोग कर सकते हैं इस वातावरण को बनाए रखने में? मेरा सहयोग सबसे ये है कि हम अगर अपने बच्चों को जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो जैसे प्रकार आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं उसी प्रकार हम पेड़ पौधा लगा के पेड़ पौधा न पालें। धन दौलत तुम कितनी भी इकट्ठे कर लो, और धन दौलत अगर मानो शुद्ध वातावरण बच्चों को नहीं मिलेगा तो बीमारी को घर बन जाएगा। बीमार रहेंगे, स्वास्थ्यहीन रहेंगे तो वो काम ठीक ना रहेगा। इसलिए पेड़ धन दौलत के साथ साथ में पेड़ ने जरूर लगा में और उनकी परवरिश करें। कितना समय हो गया लगभग आपको? मुझे 10 वर्ष हो गए। अच्छा, आपने पर्सनल अकेले कितने पौधे लगा चुके होंगे आप? तुम लाखों की संख्या में मानो पेड़। आप अकेले ऐसे हैं जिन्होंने लाखों की संख्या में अब तक वृक्ष लगा दिए और अभी भी निरंतर लगा रहे हैं? निरंतर रोजाना लगा रहे हैं। और मैं सरकार से भी अनुरोध कर रहा हूँ, मैंने बहुत से कानून और सुझाव बनाए। अब मैं सुझाव पत्र तो मैं नहीं लेकर आया हूँ, जो मैंने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, पर्यावरण मंत्रालय को, एनजीटी को, कमिश्नर को, डीएम को बहुत नोटिस दिए हैं। और उन्हीं कार्य को करते करते ये किताब को हमने विमोचन करे और लिखी है। अपने पीछे एक संदेश भी लिख रखा है, क्या वो दिखाना चाहिए? हाँ। ये देखिए दोस्तों, ये ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन मैन विनोद सिंह सोलंकी, जिन्होंने अपने पीठ के पीछे इस प्रकार का एक संदेश लिखा हुआ है, जो कि आज बागेश्वर गुरुजी की कथा में यहाँ पे आए हुए हैं। थोड़ा बहुत बागेश्वर बाबा के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। आपने कब से इनके बारे में सुनना और जानना पसंद किया? मैंने तो 1-1.5 साल से सुनी है। क्या सुना, क्या जाना? लोग कुछ इनको चमत्कारिक बाबा कहते हैं, आपकी दृष्टिकोण क्या कहता है? चलो वो चमत्कारी बाबा कह लो, कुछ भी कह लो, पब्लिक उनसे जुड़ रही है बहुत। और उनकी सबसे मुख्य बात ये है कि वे एक हिंदू राष्ट्र की जो उन्होंने कदम उठाया, वो बात जो बढ़ाई है,
तो ये जनता जितनी भी है ना, ये इसी बात से जुड़ी है उनसे, और कोई बात ना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो पर्चा बनवाना चाहते हैं वो इसीलिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है। असल में मैं तो उनके पास में कभी गया हूँ ना भैया, ना मैंने उनसे कभी क्वेश्चन करे, ना कभी मैंने कोई बात करी। चलो कभी मौका मिलेगा। मैं तो उन्हें एक वृक्षदान करने के चक्कर में हूँ, अगर ये वृक्ष भेंट करके और एक संदेश तो दे मानना चाहूँ, क्योंकि आज तक साधु सन्यासी इनकी बात पब्लिक बहुत मान नहीं है। चाहे कोई विद्वान कितनों भी ये वाकई बात है नज़रअंदाज कर दें लोग, लेकिन साधु सन्यासी इनकी बात बहुत मानने में, तो उन्हें एक वृक्ष दान देना चाहूँगा और उनसे 2 शब्द कहलवाऊंगा कि वे इस बात को संदेश हो दें, अगर आप अपने बच्चों का आप जीवन सुरक्षित चाहते हो तो उसके साथ साथ में पर्यावरण को सुधारो और एक पौधा सब लगाएं और उनके पर। आपका जो संदेश है उसे आप बागेश्वर बाबा के श्रीमुख से कहलवाना चाहते हैं, ताकि लोगों के दिलों पे और ज़्यादा छाप पड़े, जैसे कि हर एक बात। हाँ हाँ हाँ, ये धन्यवाद। सीताराम। जय श्री राम।